गुज़िश्ता कई जुमों से मेराज के ताल्लुक से बातें चल रही हैं और पिछले जुमे में आपको ये मालूम हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे पैगंबर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 50 नमाजों का तोहफा दिया कि आपकी उम्मत पर ये 50 नमाजें हमने फर्ज की हैं। वो तोहफा लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आ रहे थे तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि आपकी उम्मत बहुत कमज़ोर होगी और मेरी उम्मत तो बहुत ज़्यादा ताकतवर थी, लेकिन इतनी नमाजें मेरी उम्मत से पार न लगी और मेरी उम्मत शरारत करने लगी। आपकी उम्मत तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगी तो वो 50 नमाजें कहाँ पढ़ पाएंगी दिन रात। लिहाजा आप जाइए और अल्लाह से कहिए कि अल्लाह कुछ नमाजें कम कर। बहरहाल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए आए इस तरीके से अल्लाह ने 5-5 नमाजों को कम किया और बाकी 5 नमाजें बच गई। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये भी आपकी उम्मत के लिए मुश्किल हो। गोया हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जानते थे कि एक ज़माना आएगा जब लोग इस 5 नमाज को भी मुकम्मल अदा नहीं कर सकते। और आज जो हमारी हालात हैं वो आप देख रहे हैं कि हम में से कितने लोग हैं जो 5 नमाजों की पाबंदी कर लेते हैं। 5 नमाजें हमारी जिंदगी में आ जाए, कोई एक ऐसा दिन अगर गुजर जाए कि हम मुकम्मल फजर से लेकर इशा तक की नमाज जमात के साथ पढ़ लें तो यकीनन वो हमारे लिए ईद का दिन मालूम होगा कि आज हमने पूरी नमाज पढ़ी। बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस गए और 5 नमाजें जब बच गई तो अल्लाह के नबी ने फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम से कि अब हमको अल्लाह के यहाँ जाते हुए शर्म आती। हम कई बार गए, अल्लाह ने हर वक्त 5 नमाजें कम किया, अब ये 5 बज गई है, हम अब जाएंगे नहीं, हमें अल्लाह की अदालत में जाते हुए शर्म आती है, अब हम नहीं जा सकते। इससे एक बात का अंदाजा हुआ और पता ये चला कि नमाज एक ऐसी इबादत है जिसको अल्लाह ने जमीन पर नहीं बल्कि आसमान पर फर्ज किया। अल्लाह ने जब रोजा फर्ज किया तो अहकाम को जमीन पे नाजिल किया। जिब्रील अलैहिस्सलाम पैगाम लेकर आए मदीने में कि या रसूल अल्लाह, आप पर अल्लाह ने और आपकी उम्मत पे रमजान का रोजा फर्ज कर दिया है। अल्लाह ने जब हज को फर्ज किया तो जिब्रील अलैहिस्सलाम को पैगाम देकर भेजा कि आप मेरे महबूब को जाकर कहिए कि आपकी उस उम्मत पर जिसको अल्लाह ने माल दे रखा है, आपकी वो उम्मत जो मक्के और मदीने का सफर करने की ताकत रखती हो, जिंदगी में एक बार अल्लाह ने उस पे हज को फर्ज करार दिया है। ये मामला भी जमीन पर पेश आया। इसी तरह अल्लाह ने जब ज़कात को फर्ज किया तो अल्लाह ने अपना पैगाम जिब्रील अमीन के मार्फत जमीन पर भेजा। लेकिन मुसलमानों, अंदाजा लगाओ नमाज कितनी बड़ी इबादत होगी कि नमाज को फर्ज करने के लिए अल्लाह ने बीच में जिब्रील को नहीं लाए, बल्कि बजाते खुद आमने सामने जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हटाया और अपने नबी से फरमाया कि आपकी उम्मत पे 5 नमाजें फर्ज। इससे नमाज की अहमियत का और अजमत का पता चलता है। मिसाल के तौर पर अगर हमें किसी दोस्त को कोई बात कहनी हो तो हम मोबाइल पर उसको कॉल करके कहेंगे कि भाई ये बात है,
या हम किसी बंदे को बीच में लेंगे और कहेंगे हमारे फलाने दोस्त को जाकर के ये बात कह दो। लेकिन जब हम आपको ये कहें कि नहीं, मोबाइल पे बात नहीं होगी, मैसेज पे बात नहीं होगा, बीच में कोई और नहीं होगा, बल्कि आप खुद आओ, तो मतलब ये होता है कि कोई प्राइवेट बात होगी, कोई पर्सनल बात होगी, कोई अहम बात होगी, इसीलिए बीच में हम किसी को लाना नहीं चाहते। तो अल्लाह ने रोजा फर्ज किया, बीच में जिब्रील को लाए। अल्लाह ने हज को फर्ज किया, बीच में जिब्रील आए। अल्लाह ने ज़कात को फर्ज किया, बीच में जिब्रील आए। अल्लाह ने बीवी बच्चों के हुकूक को फर्ज किया, बीच में जिब्रील आए। लेकिन जब मामला नमाज का आया तो अल्लाह ने फरमाया कि बीच में कोई नहीं आएगा मेरे महबूब, ये राज की बात है, मैं रहूं, आप रहें, और बीच में तीसरा कोई बंदा ना हो। इससे नमाज की अहमियत का पता चलता है कि नमाज कितनी बड़ी इबादत है। लेकिन आज नमाज ही हमारी जिंदगी से गायब हो गई। हर काम के लिए हमारे पास वक्त है, हर काम के लिए हमारे पास टाइम है, हर काम के लिए हम जा सकते हैं, हर काम के लिए हम आ सकते हैं, मगर एक बेचारी नमाज इतनी गरीब हो गई कि नमाज का हमारे पास ना टाइम है और ना हमें आने जाने का मौका मिलता। हालांकि आप बताइए, 5 नमाजों को अगर 10-10 मिनट आप देंगे तो कितने मिनट होंगे? 50 मिनट, 1 घंटा भी नहीं होता। आप सोचिए कि हम कितने बदनसीब हैं कि 24 घंटे का 1 घंटा हम नमाज के लिए नहीं दे सकते। परवरदिगार आलम ने कुरान करीम में, इमामुल अंबिया ने हदीस में इरशाद फरमाया, लोगों कलमा पढ़कर तुम मुसलमान बन गए, कुरान पढ़कर तुम मुसलमान बन गए, लेकिन याद रखो जो सिंपल इस्लाम का होता है, जो पहचान इस्लाम की होती है, जो नमूना इस्लाम का होता है, जिससे तुम नमाज मुसलमान कहलाते हो, अल्लाह की अदालत में जिससे तुम्हें मुसलमान कहा जाएगा, फरमाया वो नमाज है। अगर नमाज नहीं, मुसलमान किसी काम का नहीं। नमाज में अगर सुस्ती हो गई, नमाज अगर तुमने छोड़ा, फरमाया कि ये तुम्हारे इस्लाम की पहचान नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्सला बैनल फर्दी वल कुफ्री अस्सलात। फरमाया लोगों, ईमान और कुफर के बीच, मुसलमान और काफिर में जो चीज फर्क करने वाली है, जो चीज दोनों को बांटने वाली है, वो नमाज है। कि काफिर नमाज नहीं पढ़ता है, काफिर मस्जिद नहीं जाता है, काफिर रुकू नहीं करता है, काफिर अल्लाह को सजदा नहीं करता है, और मुसलमान नमाज पढ़ता है। बस नमाज से पता चल गया ये मुसलमान है, ये काफिर है। भाई होटल में तुम अपने एक काफिर दोस्त के साथ बैठे हुए चाय पी रहे हो, अचानक अजान हुई तो फरमाया पैंट शर्ट वो भी पहने हुआ है, दाढ़ी वो भी शेविंग करा के, आप भी शेविंग करा के हो, आप भी पैंट शर्ट और जींस पहन करके हो। देखने वाले ने जब दूर से देखा तो कोई फर्क किया कि इसमें मुसलमान कौन है और इसमें काफिर कौन है? मालूम होगा। तो मेरे नबी ने फरमाया मालूम कब होगा? जब अजान होगी
और जब दोनों नहीं उठोगे तो फिर पता चलेगा मुसलमान कौन है काफिर कौन है। तो नबी ने फरमाया कि मुसलमान और काफिर के दरमियान जो चीज फर्क करती है वो नमाज है। यहां से सफर में निकले, गाड़ी चलाते हुए चले जा रहे हो, तुम्हारे बाजू में काफिर भी चला रहा है, तुम भी चलाते चले जा रहे हो, रास्ता मजे से कट रहा है। अचानक सड़क के किनारे मस्जिद आ गई, अजान की आवाज आ गई, तुमने गाड़ी को ब्रेक मारा और कहा पहले नमाज पढ़ूंगा, काफिर आगे चला गया। यहीं से पता चल गया ये गाड़ी काफिर की थी, ये गाड़ी मुसलमान की है। नींद की आगोश में तुम भी सोते हो, नींद की आगोश में तुम्हारा पड़ोसी काफिर भी सोता है, लेकिन अज़ाने फजर हुई, तुम फौरन बिस्तर से उठकर दरवाजा खोला, मस्जिद की तरफ रवाना हो गए, काफिर सोता रहा। यहीं से पता चल गया ये मुसलमान का घर है, ये काफिर का घर है। लेकिन तुम भी अगर सोते रहे तो कैसे पता चलेगा मुसलमान का घर कौन है, मुशरिक का घर कौन है। इसीलिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बैनल कुफ्री वल ईमान तर्कुस सलात, के ईमान और कुफ्र के दरमियान जो बॉर्डर है वो नमाज का छोड़ना है। कि मुसलमान कभी भी नमाज नहीं छोड़ेगा, चाहे दुनिया में आग लग जाए। और इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, मन तरक सलात, जिसने नमाज को जानबूझकर छोड़ा, मन तरक सलात, कोई मजबूरी न थी, वक्त भी था, टाइम भी था, वजू के लिए पानी भी मौजूद था, मस्जिद भी करीब थी, मन तरक सलात, लेकिन उसने नमाज को जानबूझ करके छोड़ा है। फरमाया फक़द कफ़र, उसने काफिरों वाला अमल किया, उसने काफिरों वाला काम कर दिया। मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफ़र, ईमान वाला, इस्लाम वाला, कुरान वाला और खुद को मोहम्मद का गुलाम कहने वाला जानबूझ करके कभी भी नमाज को नहीं छोड़ सकता। वो दुकान छोड़ेगा, कारोबार छोड़ेगा, वो तिजारत छोड़ सकता है, लेकिन नमाज के औकात में नमाज नहीं छोड़ सकता। इसीलिए हदीस पाक में आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन जब बंदे को बुलाकर उसके जिंदगी का आमाल जिस कॉपी में लिखा है, जिस डायरी में लिखा है, वो डायरी और वो कॉपी ईमान वाले को अल्लाह दे देगा। वो पूरा लेटर अल्लाह देगा पूरी जिंदगी। 60 साल के हो 60 साल का लेटर है, 40 साल के हो 40 साल का आमाल है, 20 साल के हो 20 साल का आमाल है। हर मोमिन बंदे को अल्लाह उसका खत देगा, उसका लेटर देगा, उसकी डायरी देगा और फरमाएगा इक़रा कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा। पढ़िए, कोई दूसरा पढ़ के नहीं सुनाएगा, बल्कि अल्लाह हमें दे करके कहेगा पढ़िए। अब बंदा उसको पढ़ेगा तो देखेगा ओ हो, सब कुछ उस पे लिखा है। 2 रुपया सदका दिया वो भी लिखा है,
2 थप्पड़ किसी को मारा वो भी लिखा है, नमाज पढ़ी वो भी लिखा है, जो नमाज छोड़ी वो भी लिखा है। आपने जितने आमाल किए, वो अच्छा अमल हो या गंदा अमल हो, सारे का सारा आमाल उसके अंदर लिखा है। लेकिन अल्लाह फरिश्तों से कहेगा, ओ मेरे फरिश्तों, जरा इसकी डायरी में सबसे पहले नंबर 1 पर देखो नमाज है या नहीं। 1 नंबर पे देखो नमाज है या नहीं। अल्लाह फरमाएंगे, फरिश्ते कहेंगे डायरी देख करके, अल्लाह नमाज तो नहीं है। तो अल्लाह कहेगा कि अब उसकी डायरी को बंद कर दो और उठा करके डस्टबिन में डाल दो, कूड़े के डब्बे में डाल दो। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि जब नमाज ही नहीं है तो फिर आगे का अमल कैसे अच्छा हो सकता है। और जिसके रजिस्टर में नंबर 1 पर नमाज आ गया, अल्लाह पाक उसका नामा-ए आमाल उसके दाईं तरफ राइट हैंड में देकर कहेगा, मुबारक हो। लोगों, अल्लाह का कुरान क्यों नहीं पढ़ते हो? अल्लाह के कुरान में सब कुछ लिखा है। जिसका नमाज मौजूद है, जिसने नेकी के अमल किए, दाएं हाथ में आमाल नामा मिलेगा। अल्लाह मुबारकबाद देगा, फरमाएगा फलानी जन्नत में चले जाओ। जो गुनहगार लोग हैं, बुरे लोग हैं, अल्लाह उसके बाएं हाथ को पीठ की तरफ से निकालेगा और पीछे आमाल नामा देकर फरमाएगा जहन्नम में चले जाओ। अब आप बताओ, किस हाथ में अपना नामा आमाल लेना चाहते हो? दाएं हाथ में या बाएं हाथ में? दाएं हाथ में हर बंदा चाहेगा, ईमान वाला। दाएं हाथ में आमाल नामा मिलने का मतलब जन्नत, और बाएं हाथ में आमाल नामा मिलने का मतलब जहन्नम। तो हम में से कौन चाहेगा कि हम जहन्नम में जाएं? कोई चाहेगा? फरमाया मेरे बंदो, अगर दाएं हाथ में आमाल नामा चाहते हो, वह अम्मा मन ऊतिया किताबहू बियमीनी, अगर दाएं हाथ में आमाल नामा चाहते हो तो नमाज पढ़ना जरूरी है। जब तक के नमाज ना पढ़ोगे, दाएं हाथ में आमाल नामा ना मिलेगा। अल्लाहु अकबर और कबीरा। कुरान उठाओ। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, लोग जहन्नम में बहुत सारी वजह कर जाएगा, लेकिन सबसे पहली बात जो जहन्नम में लेकर जाती है वो नमाज का छोड़ना है। सबसे पहले ईमान वाला जो जहन्नम में जाता है वो क्यों जाता है? नमाज छोड़ने की वजह कर। और ये अल्लाह का कुरान कह रहा है। सबसे पहली वजह जहन्नम में जाने की कुरान कहता है कि वो नमाज का छोड़ना है। अजीब बात है और अफसोस होता है कि बीवी अगर खाना लेट कर दे तो हम उसे मारते हैं, गाली देते हैं। वो अगर सालन खराब कर दे हम उसे मारेंगे, गाली देंगे। वो अगर कपड़ा साफ ना करे हम उसे मारेंगे, गाली देंगे। अगर वो नाश्ते में लेट
कर दे हम उसे मारेंगे, गाली देंगे। लेकिन आज तक किसी मर्द ने नमाज छोड़ने की वजह कर बीवी को न डांटा न मारा। है कोई जो ये कहे नमाज क्यों नहीं पढ़ी? है कोई जो ये कहे कि नमाज क्यों छोड़ा तुमने? जबकि अल्लाहु अकबर और कबीरा, खुदा की कसम हदीस में लिखा है, बेनमाजी बीवी, बेनमाजी बेटी, बेनमाजी बहू खाना बनाती है, रोटी बनाती है, सालन बनाती है। लोगों तुम शौक से खाते हो, तुम मजे ले लेकर खाते हो, लेकिन तुम्हें पता चलना चाहिए अल्लाह की कसम है, बेनमाजी के हाथ का बना खाना खिंजीर भी नहीं खाता। बेनमाजी के हाथ का जूठा, बेनमाजी के मुंह का जूठा कुत्ता भी नहीं खाता है। कुत्ते को बेनमाजी से नफरत है, खिंजीर को बेनमाजी से नफरत है। अल्लाह की सारी मखलूक को बेनमाजी से नफरत होती है। सारे जानवर को बेनमाजी के बदन से बदबू मालूम होती है। तुम जानवर के पास से गुजरते हो तो जानवर गुस्से में आता है, अफसोस करता है कि अल्लाह इतना बदबूदार इंसान को मेरे पास क्यों भेजा। ये अलग बात है कि तुम्हारी बदबू तुम्हें मालूम नहीं होती, लेकिन नमाज छोड़ने की वजह कर तुम्हारा जिस्म इतना सड़ जाता है, इतना गंदा हो जाता है कि अल्लाह की मखलूक को बदबू मालूम होती है। मगर हमें कोई बदबू मालूम नहीं होती, बल्कि उलमा ने तो लिखा है कि नमाज छोड़कर अगर कोई औरत खाना बनाए, अल्लाह उस खाने की बरकत छीन लेता है, उसकी ताकत को उठा लेता है, उसकी लज्जत को खत्म कर देता है, उसके पूरी कुव्वत को अल्लाह उठा लेता है। क्यों? इसलिए कि इसने अल्लाह से बगावत किया है और बगावत करके इसने खाना बनाया। तो बेनमाजी का हाथ जब रोटी में लगता है, सालन में लगता है, फल में लगता है, खाने में लगता है, तो फरमाया अल्लाह उसकी बरकत को खत्म कर देता है, अल्लाह उसकी लज्जत को खत्म कर देता है। 10 रोटी खा लोगे पेट नहीं भरेगा, बेनमाजी की रोटी है। और यही बेटी हमारी नमाज पढ़ करके रोटी बनाए, 2 रोटी में तुम्हारा पेट भर जाएगा। क्यों? अल्लाह ने उसमें बरकत डाल दिया। हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाहि अलैहि इरशाद फरमाते हैं, जो आदमी एक नमाज भी जानबूझकर छोड़े उसको मौत की सजा दे दो। इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं, जो आदमी एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़े, पहाड़ की बुलंदी पे ले जाकर जमीन पे उसे धक्का मारो। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि इरशाद फरमाते हैं, जान मारना ठीक नहीं, ऐसा करो जो एक वक्त की नमाज भी जानबूझकर छोड़े उसे कमरे में बंद कर दो, खाना ना दो, पानी ना दो, जब तक वो तौबा ना करे दरवाजा ना खोलो। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो
पूरी जिंदगी में आप 63 साल की उम्र आपको मिली है, 63 साल में आपने कभी भी किसी बेनमाजी का जनाजा नहीं पढ़ाया है, किसी बेनमाजी का। कि जब इसने नमाज नहीं पढ़ा और सारी जिंदगी नमाज छोड़कर गुजारता रहा, तो फिर इसकी नमाज हम क्या पढ़ें? अल्लाहु अकबर व कबीरा। लोगों, बड़ा अफसोस का मकाम है, 1,24,000 हजरात सहाबा ने किसी पे नमाजी का जनाजा न पढ़ा, ताबईन ने किसी पे नमाजी का जनाजा न पढ़ा, अब्दुल कादिर जिलानी, महबूब सुबहानी ने किसी पे नमाजी का जनाजा न पढ़ा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने पूरी जिंदगी में कभी भी बेनमाजी का जनाजा न पढ़ा, पीर बख्तियार काकी ने किसी पे नमाजी का जनाजा न पढ़ा, निजामुद्दीन औलिया ने किसी पे नमाजी का जनाजा न पढ़ा। और आज हम लोग कब्रिस्तान में जनाजे को ले जाकर के ऐलान करते हैं कि भाई कोई नमाजी आदमी कब्र में उतर जाओ, मैयत को उतारना है। कहते नहीं कहते? क्यों? इसलिए कि बेनमाजी को कब्र में उतरते हुए डर लगता है कि कहीं मामला बिगड़ न जाए। तो कहेंगे कि मेरे अब्बा का जनाजा है, हाजी साहब जरा मैयत को उतार दो, नमाजी साहब जरा मैयत को उतार दो। और इनका ईमान क्या है, इनका अकीदा क्या है कि नमाजी आदमी मैयत को कब्र में उतारेंगे तो मैयत को फायदा होगा। यही अकीदा है ना, यही ईमान है ना कि हाजी साहब कब्र में उतारेंगे तो मैयत को फायदा होगा, मौलाना कब्र में उतार देंगे तो मैयत को फायदा होगा, नमाजी कब्र में उतारेगा तो मैयत को फायदा होगा। लेकिन कान खोल कर सुन लो जो मैं कहने जा रहा हूं, यह अकीदा तुम्हारा हो सकता है, लेकिन इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैयत को उतारने वाला नमाजी क्यों ना हो, हाजी क्यों ना हो, अरे पूरी दुनिया के मौलाना को बुला लो, मैयत को कब्र में उतारो, अगर मैयत पे नमाजी था कोई फायदा नहीं होगा। वजह उसकी ये बतलाई गई, जब तुम मैयत को दफन कर देते हो, जब मैयत पे मिट्टी डाल देते हो, अभी तुम 40 कदम हटते भी नहीं हो कि कब्र का फरिश्ता कब्र में आता है। अभी घर भी नहीं पहुंचे आप, सिर्फ 40 कदम आप चले हो अपनी मैयत के कब्र से, और 40 कदम हटते ही के साथ फौरन मौत का कब्र का फरिश्ता अल्लाह भेज देता है सवाल जवाब करने के लिए। अब जाइए आप सवाल जवाब कीजिए। वो कब्र के फरिश्ते आते हैं और फौरन मैयत उठ करके अपने कफन को चेहरे से हटाकर फरिश्ते के सामने बैठ जाता है। कौन मौलाना है वहां पर? नमाजी साहब किधर गए जिसने कब्र में उतारा था? हाजी साहब किधर गए जिसने कब्र में उतारा था? अब कौन है वहां पर? हम हैं और आप। खुदा की कसम, इस बात को बयान करते हुए हजरात सहाबा इतना रोते थे कि अबू बकर कहते थे कि अल्लाह मुझे परिंदा क्यों न बना दिया कि दुनिया मुझे काट कर खा जाती, ताकि कब्र में यह हालत न होती। मैं क्या जवाब दूंगा फरिश्ते को? इतना सख्त मरहला होता है, अल्लाह की कसम चीख निकल जाती है मैयत।
चेहरा देख करके फरिश्ते सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला इसी मंजर को याद करके कहा करते थे, मेरे परवरदिगार मुझे दरख्त का पत्ता क्यों ना बनाया कि कोई जानवर मुझे खा जाता, ये हिसाब देने की बात न होती। अंदाजा लगाओ, पैगंबर का यार है, अबू बकर यार है, उमर यार है, उस्मान यार है, अली यार है, तमाम सहाबा पैगंबर के यार हैं, जिसके बारे में अल्लाह ने कह दिया रज़ी अल्लाह, ओ मेरे नबी के यारो मैं तुमसे राजी हो गया। और अल्लाह जिससे राजी है वो भी कब्र की हालत से डर रहा है, उसे भी कब्र की याद सता रही है, पता नहीं मेरी क्या बनेगी। नबी ने फरमाया वो अंधेरा घर है, वो कीड़े मकोड़ों का घर है, वो आग के शोलों वाला घर है। ओ लोगों, अल्लाह से हमेशा कब्र के अजाब से पनाह मांगो। हजारों कारखाने का मालिक अकेला बैठा है, हजारों कंपनी का मालिक अकेला बैठा है, वो जिसके सर में कंगा करने के लिए नौकर खड़े रहते थे, आज उसके सर में मिट्टी लगी है, कोई झाड़ने वाला नहीं। जिसने जिंदगी में अपने कपड़े पर कभी शिकन आने ना दिया, अपने कपड़े पर कोई दाग कभी बर्दाश्त न किया, आज उस बादशाह के कफन पे मिट्टी लगी है, कोई झाड़ने वाला नहीं। हजारों नौकरों पे हुकूमत करने वाला, हजारों नौकरों पे हुकूमत करने वाला आज कब्र की कोठरी में अकेला बैठा है। फरिश्ता सामने आ गया, दाएं देखा कोई नहीं, बाएं देखा कोई नहीं, तने तन्हा मौजूद है। कितने लोग बैठे हो इस वक्त? अभी तुम्हारे मौलवी की अगर सांस रुक जाए तो 2-4 घंटे के बाद मेरे साथ कब्र में कौन हो? सोचा करो ना कभी कभी, कितनी मौज कितनी मस्ती और करोगे दुनिया के लिए। हमेशा का वो घर है, अंधेरा घर है, सहारा कोई नहीं, उस घर को रोशन करो, नमाज पढ़कर रोशन करो, अच्छा अमल करके रोशन करो, प्यार और मोहब्बत की बात करके रोशन करो, हलाल खा करके रोशन करो, अल्लाह अल्लाह करके रोशन करो, जिक्र करके रोशन करो, अपनी आंख को गंदगी से बचा कर रोशन करो, अपनी जबान को गंदा होने से बचा करके रोशन करो। वरना 40 कदम निकलने के बाद जो हालत होती है कब्र की, आया 2 फरिश्ता, वो भी कितना, 1 नहीं 2। और हदीस में आता है खुदा की कसम इतनी डरावनी शक्ल होती है, इतनी डरावनी शक्ल, कई हाथ लंबे उसके नाखून होते, कई हाथ, आंखें यहां पर बड़े बड़े होते, और ये तगड़ा फरिश्ता एकदम हमारे सामने आकर बैठेगा। सोचो, कुछ ना पूछे तो भी हालत क्या होगी। मगर एक लम्हे के लिए हमें फिक्र नहीं होती, बल्कि अब तो
हमारे ईमान की हालत इतनी कमजोर हो गई कि आज से 1450 साल पहले मेरे नबी ने कहा था कि जब हंसना ज्यादा हो जाए, जब दुनिया की मस्ती तुम्हारे अंदर ज्यादा आ जाए तो कब्रिस्तान चले जाया करो। वहां जाकर किसी कब्र के पास खड़े होकर के मैयत से बात किया करो कि जरा बता तो सही कब्र में हालत कैसी गुजर रही है। फरमाया कि जब कब्रिस्तान जाओगे तो शरारत कम होगी, मौत की याद आएगी ना, कब्र की याद आएगी। लेकिन मेरे नबी को ये बात मालूम थी क्या कि एक जमाना वो आएगा कि लोग कब्रिस्तान में जाकर के डरेंगे क्या, रोएंगे क्या, अपनी मौत को क्या याद करेंगे, बल्कि कब्र पे बैठ करके ताश और गेम खेलेंगे। ये उम्मत की हालत है मेरे भाई, यकीन नहीं आता। इसी मस्जिद के गेट से शाम में असर के बाद आप चले जाओ कब्रिस्तान में, थोड़ा दाईं तरफ जाओ, थोड़ा बाईं तरफ जाओ, दुनिया की कौन गंदगी आप देखना चाहते हो जो हमारे कब्रिस्तान को गंदा नहीं कर रहा। लोग कब्र पे बैठकर हराम के खाने वाले ये कुत्ते गांजा पीते रहते हैं बैठ करके कब्र पे, और चर्च पीते हैं, अफीम पीते हैं, गेम खेलते हैं, ताश खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, और ये सारे का सारा काम बाकायदा कब्र पे बैठ कर। कौन समझाए इन कुत्तों को और इन हराम के खाने वालों को कि ये अदब की जगह है। अरे जिस कब्रिस्तान के अंदर मेरे नबी ने चप्पल पहन कर जाने से मना कर दिया, जूता पहन कर जाने से मना कर दिया, ये हराम के खाने वाले उस कब्र के ऊपर बैठ करके ताश खेलेंगे, जुआ खेलेंगे, चर्च पिएंगे, अफीम पिएंगे और दुनिया तमाशा देखेगी। नंगा करके रख दिया कब्रिस्तान को। लड़कियों को बुलाएंगे कब्रिस्तान में मिलने के लिए ये हराम के खाने वाले, और कब्रिस्तान में बुलाकर दूसरों की बेटी से मुलाकात करेंगे। आप फिर भी कहोगे ये मुसलमान है, ये ईमान वाला है, और कोई रोकने वाला नहीं इनको। नंगे नाच का अड्डा बनाकर रख दिया कब्रिस्तान को। खुदा की कसम मुसलमानों, अरे जिस कब्रिस्तान में जाकर के दामाद मुस्तफा उस्मान गनी के आंख से आंसू गिरा करते, इतना रोते, इतना रोते, इतना रोते कि मोहम्मद मुस्तफा का दामाद जिसके निकाह में मेरे नबी की दो बेटी थी, उलमा ने लिखा है कि मेरा उस्मान कब्र को देखकर इतना रोता कि गाल पर आंसुओं की नाली बन गई। उस कब्रिस्तान के साथ ये हरकत। कितने शराब की बोतलें अल्लाह की कसम कब्रिस्तान में फेंकी हुई है, जाकर के देखा करो ना कम से। किसकी औलाद है वो? हमारा बच्चा है, तुम्हारा बच्चा है। किसी काफिर की क्या हिम्मत मौलाना, अल्लाह की कसम, जो हमारे कब्रिस्तान में कदम रख दे। शराब की बोतलें, बियर की बोतलें पड़ी हुई। और कोई पाबंदी नहीं पे, हर कोई यही कहता है मौलाना हम क्या करें, हम क्या करें, हम क्या करें, हम क्या करें। कौन करेगा? आप नहीं रोकोगे, कौन रोकेगा? कौन कुर्बानी देगा कब्रिस्तान की तकद्दुस के लिए? अगर तुम नहीं रोकोगे तो याद रखो क़यामत के दिन अल्लाह तुमसे जरूर पूछेगा कि मेरी मैयत की तौहीन हो रही थी,
मेरे बंदों की बेअदबी हो रही थी, तुमने क्यों नहीं मना किया, तुमने क्यों नहीं रोका। तन्हाई का घर है लोगों, कब्रिस्तान से गुजरते हुए डरा करो। अल्लाह का खुदा की कसम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र के अंदर जो अजाब होता रहता है, दुनिया के तमाम जानवर को आवाज आती है। मैंने पूछा मेरे आका हमें क्यों सुनाई नहीं देता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अगर जिंदा लोग मैयत की आवाज सुन ले तो मैयत को दफन करना बंद कर देंगे। इतनी सख्त सजा दी जाती है और मैयत बार बार चीखता है, चिल्लाता है। कुत्ता, बिल्ली, परिंदा, चरिंदा सब आवाज सुनता है, सब आवाज सुनता है, लेकिन इंसान को नहीं अल्लाह सुनाता। फरमाया कि अगर तुम सुन लोगे ना तो अपनी मैयत को लेकर कब्रिस्तान में जाना छोड़ दो। इतना सख्त मामला है कब्रिस्तान का। हम लोग बल्कि बाज आदमी को देखा मैंने, अल्लाह माफ करे, और अल्लाह इनको मरने से पहले हिदायत की दौलत अता फरमाए कि मैयत को दफन करने के बाद मिट्टी डाल करके बाजू में आते साइड में और हंसी मजाक दुनिया की बात शुरू कर देते। आए कितना पत्थर दिल हो गया इनका कलेजा कि कब्रिस्तान में जब तक रहते हो कम से कम उस वक्त तक तो अपने आंसू को गिराओ कि इसी कब्र में कल तुम्हें आना है। अगर मुसलमानों तुम्हें कब्रिस्तान में भी डर नहीं लगता, कब्रिस्तान में भी अगर तुम नहीं डरते हो तो जरा मुझे बताओ आकर के कहां डर लगेगा तुम्हें, और कौन सी जगह है जहां पे तुम डरोगे। अपने कब्रिस्तान की हिफाजत करो। खुदा की कसम खाकर कहता हूं, मिंबर रसूल पे हूं मैं इस वक्त और जुमे का मुकद्दस दिन है, बावजू बैठा हूं, आप सबको गवाह बनाकर कहता हूं कब्रिस्तान की हिफाजत के लिए अगर तुम्हारी जान चली गई अल्लाह शहादत की मौत अता फरमाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों कितनी प्यारी हदीस है, फरमाया जब कोई बंदा कब्रिस्तान के गेट पे खड़ा होकर अल्लाह का कुरान पढ़ता है, मुस्तफा का कुरान पढ़ता है, खुदा की कसम पूरे कब्रिस्तान के मैयत झूम जाते हैं। सारा कब्रिस्तान में जो दफन है आज से 100 साल पहले वाला क्यों ना हो, आज वाला क्यों ना हो, सारे कब्रिस्तान के मैयत उसके लिए दुआ करते हैं, मेरे परवरदिगार इस बंदे को सलामत रख। एक सूरह फातिहा किसे याद नहीं, याद है ना? एक सूरह फातिहा कब्रिस्तान के गेट पे खड़े हो जाओ और इस मौलवी की बात को मान लो, खड़े होकर सूरह फातिहा की तिलावत करके झोली फैलाकर अल्लाह से कह दो, अल्लाह इसका सवाब पूरे कब्र वाले को पहुंचा जाए। क्या पता कि तुम्हारे इस सूरह फातिहा की तिलावत से किसी की मग़फ़िरत हो जाए, किसी का अज़ाब खत्म हो जाए। तो फरमाया कि जब कोई मोमिन बंदा, इसीलिए कहा ना अल्लाह के नबी ने कि जब कब्रिस्तान के गेट पर जाओ तो कहो क्या, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, ए कब्र वाले अल्लाह आपको सलामत रखे। तो नबी ने फरमाया कि पूरी कब्र वाले जवाब देते हैं आपको,
वालेकुमुस्सलाम, लेकिन आप सुनते नहीं, आपकी आवाज को कब्र वाला सुनता है। तो फिर वो आपको जवाब देता है और आखिरी में कहता है कि ओ अल्लाह के बंदे, आज मैं जहां पर हूं कल तुम आओगे, आने से पहले तैयारी कर। बड़ा सख्त मंजिल है ये। क्या ये? बड़ा, यहां कोई नहीं, किसी की सिफारिश नहीं चलती। अल्लाह पाक ने हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये ताकत और ये पावर दिया था कि वो जब किसी कब्र के पास जाते और कहा करते कि आप उठ जाइए, तो कब्र से मैयत निकलती थी जिंदा, और फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनसे बात किया करते थे। फिर हजरत ईसा चले जाते, मैयत अपनी कब्र में वापस लौट जाती। तो एक मर्तबा हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक पुरानी कब्र पे गए, और वो कब्र कितनी पुरानी थी? 300 साल पुरानी। कितनी? 300 साल पुरानी कब्र। उस कब्र पे जाकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह का नाम लेकर के उठ जाइए। तो उसके अंदर से एक नौजवान निकला, चेहरे का रंग बदला हुआ, बाल बिखरा हुआ, एक नौजवान निकला। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कि ए जवान, जरा ये बता कि कब्र की हालत कैसी है, कब्र में तेरे साथ क्या हुआ? अल्लाहु अकबर ओ कबीरा, लोगों अंदाजा लगाओ। वो नौजवान कहने लगा, ईसा मुझे 300 साल हो गए कब्र में आए, इंतकाल किए, और तुम मुझसे कब्र की बातें पूछते हो। अरे मुझसे ये क्यों नहीं पूछते हो कि जिस वक्त रूह निकलती है तो कितने जख्म लगते हैं? मैयत कहने लगा, नौजवान ओ ईसा, कब्र की ना पूछ, बल्कि ये क्यों नहीं पूछता है कि 300 साल हो गए मुझे मरे हुए, लेकिन आज तक मौत के जख्म का दर्द न गया। फरमाया, ईसा कब्र की बाद में पूछोगे, पहले ये पूछो और रूह कैसे निकलती है? ओ मौत का फरिश्ता बड़ा जालिम है, पूरे बदन पे जख्म कर देता है। 300 साल हो गए, आज तक मेरा वो जख्म ठीक न हुआ। अपनी उम्मत से कहो मौत की तैयारी करे। अंदाजा लगाओ कि कितनी सख्त है मौत। हम लोग क्या सोचते हैं, आंख बंद होगी चले जाएंगे। ना ना, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी रूह को अल्लाह यहां से निकाल कर अंगूठे के ज्वाइंट पे ला करके यूं फंसा देता है, फिर वहां से निकलकर इस ज्वाइंट पे रूह को लाकर अल्लाह रोक देता है, और वहां पे कांटे की तरह चुभता रहता है वो रूह। देखते हो ना, हम लोग कहते हैं ना यार पांव की जान तो निकल गई मगर ऊपर अभी बाकी है। देखा नहीं आपने? देखा नहीं? कहते हो कि यार हाथ में तो जान नहीं है मगर सांस अभी चल रही है। क्या मतलब? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पांव से रूह निकाल कर घुटने में लाकर अल्लाह उसको रोक देता है, फिर वो कांटे की तरह चुभता है तो मुर्दा चीखता है, आवाज निकलती है उसकी मरने वाली। फिर कमर के ज्वाइंट में लाकर अल्लाह फंसा देता है, फिर मुंडे में लाकर के फंसाता है, फिर गले में लाकर अल्लाह रूह को अटका देता है। तो मरने वाला हिचकी लेता है। देखा नहीं आपने हिचकी लेते हुए मरने से पहले लोगों को? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों अपनी मैयत को गुस्ल आराम से दिया करो, अपनी मैयत पे ज्यादा गर्म पानी न डाला करो। मैं
मैंने पूछा क्यों? आवाज आई इसलिए कि पूरे बदन पे जख्म बना पड़ा है। तुम जब गर्म पानी रखते हो मैयत को तकलीफ होती है। 9:30 बजे अजान। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लोगों अपनी मैयत को कफन आराम से पहनाया करो। फरमाया इसलिए कि जब तुम कफन पहनाते हो मैयत का जख्म छिलता है। और ये भी मसला आपने सुना होगा, उलमा ने आपसे कहा होगा कि जब मैयत को कब्रिस्तान ले जाओ तो तेज मत जाना, दौड़ कर मत जाना, बल्कि आराम आराम से जाना। सुना नहीं सुना? दौड़ कर लेकर नहीं जाना, मैयत को हिलाना नहीं, बल्कि आराम आराम से लेकर जाओ। लेकिन आपने कभी सोचा कि जब मरा हुआ इंसान मेरे कंधे पर है तो उसमें तो रूह नहीं है ना, तो फिर उसको दौड़ कर ले जाओ, भाग कर ले जाओ, जैसे ले क्या फर्क पड़ता है? लेकिन नहीं। अल्लाहु अकबर कबीरा। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया लोगों जब तुम मैयत को कांधे पर उठाते हो तुम्हारी मैयत कहती है मेरे बेटे मैंने तुम्हें गोद में पाला, मैंने सारी जिंदगी तुम्हारे लिए मेहनत किया, बाबा को आराम से लेकर चलो। जब तुम दौड़ कर चलते हो मेरा जख्म दर्द करता है। बेटे का जनाजा बाप के कंधे पर जा रहा है, बेटा चीख चीख कर कहता है मेरे बाबा सारी जिंदगी मेरा ख्याल रखा, आज मुझे कब्र की तरफ लेकर चले हो, आराम से चलो। मेरे बदन पे मौत के फरिश्ते ने इतने जख्म मारे पूरे बदन में दर्द होता है। मगर इस आवाज को बाजू में खड़ा हुआ अल्लाह की कसम कुत्ता सुनता है, जानवर सुनता है, हम और तुम नहीं सुनते। इसलिए कि अगर उसकी आवाज मेरा अल्लाह मुझे सुना दे हम अपने कांधे से उठाकर जमीन पे डाल देंगे मैयत को, इतना खौफनाक आवाज होता है। लेकिन अगर यहां पे आराम चाहते हो, कब्र की मंजिल में आराम चाहते हो, तो मेरे आका ने फरमाया कि नमाज की मुकद्दस इबादत से अपनी पेशानी को रोशन कर लो, फरिश्ता भी कब्र का तुमसे अदब से मुलाकात करेगा, एहतराम से तुमसे बात करेगा। लेकिन नमाज नहीं है तो इन हालात से गुजरना पड़ेगा। जानते हो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाजी की मैयत को जब कब्र में आकर फरिश्ता उठाता है, उठो तो कब्र का फरिश्ता बिल्कुल खड़ा है और नमाजी बंदा बिल्कुल शाह की तरह, बादशाह की तरह आराम से उठता है, एकदम कोई घबराहट नहीं। और उठने के बाद जैसे ही फरिश्ता मुंह खोलता है सवाल के लिए, नमाजी कहता है कि तेरा सवाल तू अपने पास रख, जवाब दूंगा, लेकिन पहले मुझे नमाज पढ़ने दे, पहले आराम कर, वेटिंग में बैठ, होगा फरिश्ता तू। मैं भी मोहम्मद का ओरिजिनल गुलाम हूँ, क्या हूँ? कभी डुप्लीकेट समझ लिया मुझे? ओरिजिनल गुलाम हूँ, वेट कर, अभी पहले मुझे पानी ला कर दे, असर की नमाज का वक्त हो रहा है, मैं वजू करूंगा, नमाज के बाद मुझसे सवाल जवाब करना। फरिश्ते कहेंगे कि नमाज दुनिया में खत्म हो गई, अब आपको नमाज की जरूरत नहीं। फरिश्ता कहेगा, सवालात करेगा, तेरा रब कौन, तेरा दीन कौन, तेरा इस्लाम क्या? और ये जो सामने खड़ा है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारी कब्र के दरमियान हदीस में लिखा है कि सारी दीवार को अल्लाह खत्म कर देगा, बीच से सारा पर्दा,
और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे में दिखाया जाता है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए सामने और हम उसके गुलाम उम्मत, फरिश्ते कहते हैं उसे पहचानते हो? कौन है वो? तो जिसने दुनिया में नबी की गुलामी के साथ जिंदगी जिया होगा वो बिल्कुल शान से कहेगा कि मेरा नबी है, नबीयुना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बस ये 3 सवाल। उसके बाद फरिश्ते कहेंगे कि ऐसा करो कि आप इतने आराम से सो जाओ जैसे सुहाग रात की पहली रात की दुल्हन सोती है कि शौहर के अलावा उसे कोई नहीं जगाता, अल्लाह के अलावा आपको कोई नहीं जगाएगा। फिर जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है और वहां से हवा आती रहती है। ये बंदा कयामत तक के लिए आराम से सोया रहता है। ये कब होगा? जब आपने नमाज की हिफाजत की। इसलिए मेरे भाई नमाज की हिफाजत करो। कभी इत्तेफाकन किसी मजबूरी से छूट जाए या आपको नींद आ गई, बहुत ज्यादा नींद आ गई, फजर की अजान आपने नहीं सुना, नमाज छूट गई, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैसे ही तुम्हारी आंख खुले, टाइम वाइम मत देखो, जिस वक्त भी आंख खुले सबसे पहला काम करो वजू बनाओ, नमाज पढ़ लो। अल्लाह तुमको नमाज फजर बाजमात पढ़ने का सवाब अता फरमाए। अब बताओ कितना बड़ा ऑफर है अल्लाह की तरफ से, मगर इसको आदत नहीं बनाना है। कभी कभी इंसान है थक जाता है, कभी कभी होता है। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, खुदा के वास्ते अपनी जिंदगी को नमाज के खूबसूरत जेवर से सजा लो। मौत भी आसान होगी, कब्र भी आसान होगी, आखिरत की मंजिल भी आसान होगी। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।